अंतिम दिन उन्होंने प्रातः योग किया, प्राणायाम किया, जेल की काल कोठरी को उन्होंने अपनी साधना की गुफा मान ली। अंतिम दिन फांसी के नहाए धोए, अपना जो संध्या हवन करते हैं, संध्या करते हैं, वो किया और फांसी के फंदे के ऊपर हंसते हुए गए। तो फांसी के फंदे को जब जल्लाद डालने लगा तो उन्होंने कहा आपको डालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद डालता हूं। अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाला और लास्ट में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में नारा लगाया, आई विश डाउनफॉल फॉर ब्रिटिश एम्पायर, कि मेरी अंतिम इच्छा है ये जो अंग्रेजों का राज है इसका सर्वनाश हो, अंग्रेजों के राज से भारत को मुक्ति मिले। और उन्होंने एक दो शेर और कहे, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रंगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र तेरी ही जुत्सजू रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब न अहले वलवले हैं न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की रह हसरत दिले बिस्मिल में है। ईश्वर से प्रार्थना की, सवितर दुर्तानी देव परासुवै का मंत्रोच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। फांसी के फंदे पर जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने झूले तो उन्होंने इतना देश को जगा लिया था कि जेल के बाहर 50,000 लोगों की भीड़ लग गई। तो गोरखपुर की जेल के बाहर अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पार्थिव शरीर को निकाला जाए, तो जेल के पीछे से दीवार तोड़कर उनके शरीर को निकाला गया। 50,000 लोगों की भीड़ ने उनकी अंतिम यात्रा निकाली। लोगों ने उनके अंतिम यात्रा के ऊपर फूल चढ़ाए, इत्र चढ़ाए। बेशुमार दुकानदारों ने जो गोरखपुर के जहां जहां से वो यात्रा निकली वहां पर पैसे लुटाए और लोगों ने संकल्प लिया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के अधूरे सपने को पूरा करने का काम हमें करना है। तो ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में मैंने कुछ बताया है, सब कुछ बताने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मैंने कुछ जो मैंने पढ़ा, जो मैं पढ़ पाया, जो मैं समझ पाया वो मैंने बताया है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शहीदों के सपनों का भारत अभी बना नहीं है। और इसी संकल्प के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इसी संकल्प को दोहराते रहते हैं। हम सब उनके संकल्प को जीते हैं और हमारा एक ही सपना है, जो हमारे क्रांतिकारियों ने भारत का सपना देखा था वैसा भारत हमें बनाना है।